नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग का गामा फंक्शन का जो वीडियो है, ये सबसे पहला वीडियो है पार्ट 1। ओके, तो पहले क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे, कुछ रिजल्ट्स हैं, है ना, कुछ रिडक्शन फॉर्मूलाज है, उन सबको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ताकि हम लोग इसे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये लिख लीजिए कि गामा फंक्शन होता क्या है। जनरली हमारे पास एक इंटेग्रल होता है कुछ इस तरीके का कि इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर माइनस एक्स, एक्स पे पावर n माइनस 1 dx इज कॉल्ड गामा फंक्शन ऑफ n। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को क्या कहते हैं, गामा फंक्शन ऑफ n। और इस इंटीग्रल को मतलब जनरली कहें तो जो गामा फंक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इसी सिंबल को हम लोग गामा कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं इस सिंबल को, गामा। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि गामा n इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर माइनस एक्स, एक्स पे पावर n माइनस 1 dx। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि जो भी रिजल्ट्स हम लोग आगे लिखेंगे ना, वो सारा रिजल्ट्स इसी फॉर्मूला से ऑब्टेन हुआ होता है। ठीक है, तो अब कुछ रिजल्ट्स हैं गामा फंक्शन से रिलेटेड, उन रिजल्ट्स को यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं सम रिजल्ट्स। ओके, कुछ रिजल्ट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये लिख लीजिए कि गामा 1 का वैल्यू जो है ये 1 से इक्वल होता है। इसी वीडियो में हम लोग इस चीज़ को प्रूव भी करेंगे आगे। ठीक है, दूसरा गामा 0 का वैल्यू जो है ये हमेशा इन्फिनिटी होता है। तीसरा गामा n+1 का वैल्यू जो है ये n गामा n से इक्वल होता है। ठीक है, नंबर 4 गामा n+1 का वैल्यू जो है n फैक्टोरियल से भी इक्वल होता है, तो इसे भी ध्यान में रखना होगा। नंबर 5 गामा n का वैल्यू जो है ये n-1 फैक्टोरियल से इक्वल होता है। ठीक है, एक और है यहाँ पर पॉइंट कि भाई जो गामा n होता है ना, ये इक्वल होता है किससे, n-1, n-2, n-3, है ना। इसको आप चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं, गामा n-3 इसलिए हम लोग लिखें। तो इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है हमारे पास नंबर 7 में कि गामा 1/2 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √π होता है। नंबर 8 गामा -1/2 का वैल्यू जो है ये -2 √π से इक्वल होता है। अब ये जो टोटल 8 यहाँ पर रिजल्ट्स देख रहे हैं, इन रिजल्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों को नंबर 7 और नंबर 8 वाला तो ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि इसी का हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कुछ रिजल्ट्स हो गए। ये हमारा गामा फंक्शन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है ना, अब जो है क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे वो है गामा 1 इज इक्वल टू 1। अब गामा 1 जो है 1 से इक्वल होता है, ये कैसे पॉसिबल है। अब आप अभी देखिए, हम लोग एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे कि गामा n जो है ये n-1 फैक्टोरियल से इक्वल होता है। ठीक है ना, क्या क्या डिस्कस किए हम लोग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वी नो डैट, ओके, वी नो डैट कि भाई गामा n जो है ये n-1 फैक्टोरियल से इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा करें, यहाँ पर n का वैल्यू 1 गिवन है, तो अगर इन दोनों में ही n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए गामा 1 इज इक्वल टू 1-1 फैक्टोरियल, इट मीन्स है कि 0 फैक्टोरियल मिलेगा हम लोग को, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 से इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हैंस गामा 1 का वैल्यू 1 से इक्वल होता है। इस चीज़ को आप जो गामा 1 इज इक्वल टू 1 है, इसको आप इस फॉर्मूला के हेल्प से, गामा का जो रियल फॉर्मूला है इसके हेल्प से भी प्रूफ कर सकते हैं। बहुत आसानी से वो भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या गिवन है कि गामा n इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर माइनस एक्स, एक्स पे पावर n-1 dx गिवन होता है। अब अगर ऐसा करें,
इन दोनों में n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या होगा, देखिए गामा n इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर माइनस एक्स, एक्स पे पावर 1 माइनस 1 dx, ये हो जाएगा। तो गामा 1 इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर माइनस एक्स और dx होगा, क्योंकि x पे पावर तो 0 हो गया ना, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए गामा 1 जो है ये किससे इक्वल होगा, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो क्या होगा, e पे पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1 0 टू इन्फिनिटी, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपको इसका वैल्यू 1 मिलेगा। तो हैंस हम लोग ये कह सकते हैं गामा 1 का वैल्यू 1 होगा। ओके, तो इन दोनों तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, इसके हेल्प से भी, इसके हेल्प से भी, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है वो है यहाँ पर गामा 6। ओके, इस तरह का क्वेश्चंस भी आता है। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, जैसे गामा 1 हो गया, गामा 6 हो गया, इसमें क्या है कि जो n होता है ना, ये जो n है ये वैल्यू क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है ना, क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। अब सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल का। अब यहाँ पर n का वैल्यू क्या गिवन है, 6 गिवन है, तो क्या कीजिए दोनों ही में क्या करना है, n का वैल्यू को 6 रख देते हैं, तो क्या होगा, गामा 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, होता है 120। ओके, देखिए जनरली इस तरह का क्वेश्चंस के लिए गामा 6 हो गया, गामा 11, गामा 15, है ना, इस तरह क्वेश्चंस के लिए जो आंसर आपको गिवन होगा ना वो फैक्टोरियल में ही होता है। बट कभी कभी वो फैक्टोरियल में नहीं होता है, तो आपको उसको एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इधर, गामा 11। ठीक है, अब सेम तरह का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। यहाँ पर भी क्या है, n, जो n का वैल्यू गिवन है वो नेचुरल नंबर है, तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं आप। आपको पता है गामा n का वैल्यू क्या होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। n की जगह पर क्या गिवन, 11 गिवन है, तो 11 सब्स्टिट्यूट करके देखिए इधर, गामा 11 इज इक्वल टू 11 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। इसको आप एक्सपेंड करके फुल आंसर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने लिया है गामा माइनस 1/2। अब इसको भी, अब ये जो यहाँ पर देख रहा है गामा माइनस 1/2, इसका वैल्यू तो हम लोगों ने लिखा था -2√π, बट ये वैल्यू आ कैसे रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है ना, अब आपको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला है, बाय यूजिंग गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n, इस फॉर्मूला को दो पार्ट में यूज करते हैं। कैसे, जब n का वैल्यू ग्रेटर होता है 0 से तो आप इसको इसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, सेम फॉर्म में। लेकिन जब इसको इधर लिख देते हैं कि जब n का वैल्यू ग्रेटर हो 0 से, लेकिन जब n का वैल्यू क्या होता है, लेस देन होता है 0 से, तो उस केस में हम लोग इसी सेम वैल्यू को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, गामा n+1/n, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं आपको अच्छे से दिखेगा, इज इक्वल टू गामा n। ठीक है, सेम वैल्यू को कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, जब n का वैल्यू लेस देन हो 0 से, तो इस केस में देखिए n का वैल्यू क्या है, 0 से लेस देन है, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और जब n का वैल्यू ग्रेटर होगा तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला दोनों सेम ही है, ठीक है ना, बट यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं कि n का वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो क्या करेंगे, गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n का यूज करेंगे। और जब n का वैल्यू लेस देन होगा 0 से, मतलब नेगेटिव होगा, यहाँ पर देखिए नेगेटिव है, तो उसके इसमें क्या करेंगे, गामा n+1/n इज इक्वल टू गामा n का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको इस पेज में सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, नंबर 4 में क्वेश्चन हमारे पास गामा -1/2 है, तो हमें यूज क्या करना है, बाय यूजिंग गामा n+1/n इज इक्वल टू गामा n। ठीक है, तो देयरफॉर गामा -1/2 का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है ना, तो इधर क्या करना होगा हमें, गामा -1/2 + 1, मतलब n की जगह पर -1/2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बाई -1/2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, गामा -1/2 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा नेगेटिव में, -2/1 हो जाएगा ये, और इसको आप सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना आएगा,
+1/2 आएगा। ठीक है, सॉल्व करके आप देख सकते हैं। तो इधर क्या मिल जाएगा आपको, गामा -1/2 इज इक्वल टू -2 इंटू इसका वैल्यू क्या होता है, √π होता है। तो क्या होगा, गामा -1/2 इज इक्वल टू -2 √π से ये इक्वल आएगा। ठीक है, देखिए गामा -1/2 का वैल्यू क्या है, -2 √π आपके सामने है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 5। ठीक है, नंबर 5 में हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया है वो क्या है, गामा -3/2। अब देखिए सेम क्वेश्चन है इस केस में भी कि n का वैल्यू क्या है, लेस देन है 0 से कम है। तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, गामा n इज इक्वल टू गामा n + 1/n का यूज करेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, गामा -3/2। तो इसको सबसे पहले क्या करना होगा, -3/2 + 1 के फॉर्म में लिखना होगा, एंड बाई -3/2। आप चाहो तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, इस मतलब -3/2 को ऊपर लेके चले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, -2/3 ब्रैकेट, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, -1/2 आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए आप, -1/2 ही मिलेगा आपको। गामा -3/2 इज इक्वल टू -2/3 इंटू, देखिए अभी कुछ देर पहले जस्ट हम लोग गामा -1/2 का वैल्यू प्रूफ किए। ठीक है, आप चाहें तो अगर इंडिविजुअली क्वेश्चन है तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारे पास प्रेजेंट है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू -2 √π, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, गामा -3/2 का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, +4/3 √π। क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, निगेटिव वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो अक्सर पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या करेंगे, निगेटिव वाले को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग देखें यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या करने वाला है, हम लोग लेने वाला है गामा 7/2। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, दो रिडक्शन फार्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। एक तो फार्मूला हम लोग इस पर जो अप्लाई करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, गामा n + 1 इज इक्वल टू n गामा n, मतलब इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप से हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर अब इस केस में क्या है ना कि गामा 7/2 जो है इसको आप कुछ ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5/2 + 1 के फॉर्म में, इसको आप ऐड कीजिएगा तो 7/2 ही मिलेगा। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2 गामा 5/2 ये हो जाएगा। फिर क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये मतलब ये जो गामा 5/2 है इस पर इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा, देखिए 5/2 गामा 3/2 + 1 आ जाएगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो। और इसे कुछ ऐसे नहीं लिख सकते 5/2 गामा 3/2 और इसके साथ इधर 3/2 भी आ जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इस पर। तो फिर क्या करना है, 5/2 इंटू 3/2 इंटू, अब ये 3/2 को कुछ ऐसे नहीं लिख सकते 1/2 + 1 के फॉर्म में। फिर क्या करेंगे, इस पर सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, n + 1 को n गामा n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको कुछ ऐसे लिख लीजिए 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और यहाँ पर आपके पास बचेगा 1/2। ठीक है, मतलब गामा में। ठीक है ना, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 3 15 बाय 2 4 4 2 8। ओके, और गामा 1/2 का वैल्यू कितना आता है, √π। तो ये किसका वैल्यू हो गया, गामा 7/2 का। अब इसी गामा 7/2 को हम लोग एक अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब वो सॉल्व करने का मेथड क्या है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, नंबर 6 ही है, कंटिन्यू कर रहे हैं, गामा 7/2। अब इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिफरेंट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, गामा n इज इक्वल टू n - 1 n - 2 n - 3 एंड गामा n - 3, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि बाय यूजिंग गामा n इज इक्वल टू n - 1 n - 2 गामा n - 2, इसको और आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब इस केस के लिए क्या है, n का वैल्यू आपके पास 7/2 है। ठीक है ना, इससे कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, ये प्रोसेस डिफरेंट है। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा, देखिए 7/2 - 1 एक बारी में होगा, दूसरी बारी में 7/2 - 2 होगा, एक बारी में 7/2 - 3 होगा,
एंड फिर यहाँ पर गामा 1/2 आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको यहाँ समझना जरूरी है। हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि कब हमारे पास जो माइनस कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है। जहाँ भी 1/2 होगा, ठीक है ना, कहीं भी अगर 1/2 आ रहा है तो उसके साथ गामा 1/2 होगा ही होगा, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो जब हम लोग माइनस करेंगे इसको यहाँ पर, तो इसमें इस केस में 5/2 मिलेगा, इस केस में हम लोग को 3/2 मिलेगा और इस केस में हम लोग को 1/2 मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर गामा 1/2 लगाए, ठीक है ना। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 15/8 √π। देखिए आंसर दोनों का क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, चाहे तो इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का आप यूज़ करेंगे आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आप जो गिवन आपके पास है, ठीक है ना, जो भी गिवन है, जैसे यहाँ पे गामा 7/2 था, तो हम लोग उसको क्या किए, गामा 5/2 के फॉर्म में लिखे, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू किए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो है एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 9/2 गिवन है, तो इसको पहले क्या कर लीजिए, गामा 7/2 + 1 के फॉर्म में लिख लीजिए, ऐड कीजिएगा तो यही मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब इस पर क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, गामा n+1 = n गामा n का। अब देखिए n+1 के फॉर्म में पहले से है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 7/2 के फॉर्म में। फिर इसको क्या कीजिए, आप कुछ ऐसे लिखिए, 7/2 गामा 5/2 + 1 के फॉर्म में। अब इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 7/2 × 5/2 हो जाएगा, है ना, गामा 5/2। अब इसको क्या करना है, 7/2 × 5/2 गामा, इस 5/2 को कुछ इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, 3/2 + 1। अब इस 3/2 + 1 पे ये वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 7/2 × 5/2 × 3/2 × 3/2 गामा में आ जाएगा, ठीक है। फिर इस गामा को आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर 1/2 गामा 1/2 मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा 7/2 × 5/2 × 3/2 × यहाँ पर आपको 1/2 और गामा 1/2 मिलेगा। इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरली आपको समझ में आ रहा है कैसे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं इस तरह का क्वेश्चंस का, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये प्रोसेस कैसे अप्लाई कर रहे थे, ये वाला। जनरली जो भी गिवन है आपके पास गामा n, उसको आप क्या कीजिए, पहले गामा n+1 के फॉर्म में लिख लीजिए, ओके। उसके बाद फिर n+1 के लिए क्या अप्लाई करना है, n गामा n। फिर ये जो गामा n आया ना, फिर इस गामा n को क्या कीजिए, गामा n+1 के फॉर्म में लिख लीजिए। फिर ये जो n+1 आएगा, इसको फिर कुछ n गामा n के फॉर्म में लिखना होगा। तो इस तरीके से एक चेन बनाते हुए हम लोग उसको ये वाला मेथड से सॉल्व करते हैं। और इस वाले मेथड में क्या है ना, ये वाला जो हमारा मेथड है, ये वाला, इसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, गामा n = n-1 n-2 गामा n-2 है। तो इसको और आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, बट हमें देखना ये है कि कहाँ पर हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो हमें 1/2 मिल रहा है, ठीक है ना। जहाँ भी हमें 1/2 मिलेगा उसके साथ हम लोग को गामा 1/2 लगा करके उसको बस उधर ही स्टॉप कर देना है, ठीक है ना। तो आशा आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग जो है आपका डाउट को क्लियर कर सकें। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ है यहाँ पर, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 लिए थे ना, 8 में चलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास गामा 11/2 गिवन है ना। अब आप जब इस तरह का क्वेश्चन, जैसे गामा 7/2 हो गया, गामा 9/2 हो गया, 5/2 हो गया, इस तरह क्वेश्चन को जब आप कुछ 10-12 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार में मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा 1 मार्क के क्वेश्चंस में ही ज़्यादा पूछता है, 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब इस पर जो है आप चाहें तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देंगे, कैसे, 9/2 × 7/2 × 5/2 × 3/2 × 1/2 गामा 1/2। आप सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कर रहे हैं हम लोग, आप अगर गौर से देखें तो इसमें क्या हो रहा था, 7/2 था तो पहले 5/2 आया, फिर 3/2 आया, फिर 1/2 आया, उसके बाद गामा 1/2 आया। उसी तरीके से जब गामा 9/2 था हमारे पास, तो क्या है देखिए, पहले 7/2, फिर 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2 एंड फिर गामा 1/2 आया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस के लिए आप डायरेक्ट भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 11/2 है,
ठीक है, तो इसको क्या कीजिए 1 से माइनस कर दीजिए। 11/2 को पहले आप क्या कीजिए 1 से माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 9/2। 9 सबसे पहला 9/2 है, फिर क्या कीजिए 9/2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 7/2 दूसरा 7/2 है, फिर 7/2 को 1 से माइनस कर दिए तो 5/2 है, फिर 5/2 इसी तरीके से ये आगे बढ़ता है। समझ में आ रहा है ये चीज़। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं नंबर 9 में। यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन गिवन है गामा -9/2, तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि हम लोग आपको बताएं कि जब n का वैल्यू लेस देन हो 0 से, तो क्या करना होगा गामा n+1/n इज इक्वल टू गामा n का यूज़ कीजिए, आप बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कैलकुलेट कीजिए और आशा है कि आपको ये जो हमारा वीडियो था गामा फंक्शन का, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग इस वीडियो में लिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग आपका जो डाउट है उसको अच्छे से क्लियर कर सके। ठीक है ना। और ये जो कुछ रिजल्ट्स है, इन रिजल्ट्स को आप अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि इन्हीं रिजल्ट्स के हेल्प से हम लोग आगे काम किए। ये फॉर्मूला यूज़ किए, इसका यूज़ किए, फिर इसका यूज़ हुआ है, फिर इसका यूज़ हुआ है, इसको हम लोग प्रूफ किए। ठीक है ना। और गामा 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी को हम लोग आने वाले वीडियो में भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।